कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित है। आज के बाइबल छंद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 4 और 5। मेरे संदेश और मेरे उपदेश में चतुराईपूर्ण बुद्धिमानी भरे शब्द नहीं थे, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन था, ताकि तुम्हारा विश्वास मानवीय बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर आधारित हो। 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 3 और 4। यह मेरे लिए बहुत छोटी बात है कि तुम या कोई मानवीय न्यायालय मेरी जांच करे। वास्तव में मैं अपना मूल्यांकन भी नहीं करता, क्योंकि मेरा विवेक शुद्ध है, लेकिन यह मुझे निर्दोष नहीं ठहराता। ये प्रभु है जो मेरी जांच करता है। नीतिवचन अध्याय 21 पद 2। हर मनुष्य की जीवन शैली उसके अपने दृष्टिकोण से उचित है, लेकिन प्रभु हृदय को तौलता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोग वास्तव में आपके काम की कितनी कम परवाह करते हैं। अधिकांश लोग अपनी समस्याओं और जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, इसलिए बस आराम करें और आज जो करने की जरूरत है उस पर ध्यान केंद्रित करें। चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, ये ईश्वर ही तय करता है कि क्या सही है या गलत, क्या शर्मनाक है या प्रशंसनीय, और क्या जीवन या मृत्यु के योग्य है। दूसरों की राय ईश्वर को आपके लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने से नहीं रोक सकती। इसलिए मसीह में आराम करना सीखें और केवल इस बारे में चिंतित रहें कि ईश्वर ने क्या वादा किया है और वह आपके जीवन में कौन है। शैतान ने आपके और दूसरों के खिलाफ खराब प्रतिष्ठा के डर का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि यह आत्महत्या के कारणों में से एक है। यदि आपने कमजोरी के समय में कोई गलती की है या किसी ऐसे घोटाले के कारण सार्वजनिक रूप से उजागर होने वाले हैं जो आपकी या आपके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अब स्पष्ट रूप से सोचने की स्थिति में नहीं हैं। ये डर बहुत शक्तिशाली है और इसने कई परिवारों को बहुत दर्द दिया है। आपकी संस्कृति, समुदाय, परिवार या मित्र आपसे क्या करने की अपेक्षा करते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ईश्वर के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। अधिकांश लोग जो आपसे एक निश्चित तरीके से कार्य करने की अपेक्षा करते हैं, वे संभवतः अपने स्वयं के भय से बंधे हुए रहते हैं। जब हम अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते, तो हम हमेशा हर किसी को पसंद करने की कोशिश में भागते रहेंगे, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। ये जीवन है, और जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, उतनी ही जल्दी आप हर दिन का आनंद ले पाएंगे और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें सफल होंगे। आपको केवल परमेश्वर के नियमों के अनुसार न्याय करने की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने मसीह से उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों और स्वर्ग के राज्य के बारे में हमारे सामने प्रकट किए गए सत्य के लिए घृणा की। अपने स्वामी से कम घृणा की अपेक्षा न करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप शायद उसकी सेवा उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। पौलुस समझ गया था कि दर्शन, अच्छे शब्दों या अपने व्यक्तिगत करिश्मे के माध्यम से लोगों को अपने साथ सहमत करने की कोशिश करने में कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि क्रूस पर मसीह के सरल संदेश का प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित करना था और पवित्र आत्मा की शक्ति को समझाने देना था। जब तक मसीह अपने जीवन के माध्यम से महिमामंडित होता रहा, तब तक उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसने प्रभावित करने के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि आशीर्वाद देना बेहतर है। केवल तभी जब आप मसीह का प्रतिनिधित्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे, न कि स्वयं का, आप ईमानदारी से चलेंगे और ऐसी गलतियां करने से बचेंगे जो आपको और आपके प्रियजनों को शर्मिंदा करती है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप सर्वोच्च ईश्वर, महान ईश्वर, देवताओं के ईश्वर, जीवित ईश्वर, एक प्रेममय ईश्वर, प्रेम और शांति के ईश्वर, शाश्वत ईश्वर, सभी सुखों के ईश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, मसीह में हमें हमारी सच्ची पहचान देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप दूसरों द्वारा हमारे बारे में कही गई बातों या विचारों से प्रभावित नहीं होते, जैसा कि आप हमारे हृदय में देखते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा के डर के कारण अपने प्रियजन को खो दिया है। ईमानदारी से चलने के बजाय दूसरों द्वारा कही गई बातों के डर में खड़े रहने के लिए हमें क्षमा करें। हमें ये सोचने के लिए क्षमा करें कि हमारे विरुद्ध मनुष्यों के निर्णय का कोई मूल्य है।
हमें आज वो व्यक्तित्व और पहचान दे जिससे हम जान सके कि हम मसीह में कौन हैं और आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। आज हम अपने जीवन में आपकी बुलाहट को स्वीकार करते हैं और उसमें चलने का फैसला करते हैं। हम मनुष्यों की नजरों से खुद का मूल्यांकन करने से इनकार करते हैं और हम आपकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।